कामचोर पाठ में पढ़ा था कि बच्चे दरी की सफाई कैसे करते हैं और धूल कैसे भर जाती है, उसके बाद धूल को साफ़ करने के लिए झाड़ू के लिए किस प्रकार लड़ाई होती है, उसके आगे पढ़ते हैं। लेखिका कहती हैं कि जब झाड़ू का टुकड़े टुकड़े हो गए तो जिसके हाथ में झाड़ू की जितनी तीलियां लगी वह उल्टे सीधे हाथ से उन तीलियों को इकट्ठा करने लगे। ये सब नज़ारा देखकर लेखिका की अम्मा ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। अब लेखिका कहती है कि ये बुज़ुर्ग लोग बच्चे को काम करने दे तो काम करे, जब ज़रा ज़रा सी बात पर बच्चों को टोकते रहते हैं तो बेचारे बच्चे कैसे काम करेंगे। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल में अटी हुई थी, पानी पड़ते सारी धूल कीचड़ बन गई। लेखिका कहती हैं कि बच्चों को ना जाने कहाँ से यह बात याद आ गई। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये विचार मन में आते ही बच्चों ने तुरंत दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। अब एक तो वैसे ही हर जगह धूल ही धूल फैली थी और बच्चे के पानी डालने से सारी धूल कीचड़ के रूप में आ गई। अब सब आंगन लेखिका कहती हैं अब सभी बच्चे आंगन से निकाले गए क्योंकि उन्होंने काम करने की जगह बहुत काम बढ़ा दिया था। आंगन से निकल जाने के बाद बच्चे ने तय किया कि अब पेड़ों में पानी दिया जाए। बस फिर क्या था, सभी बच्चों ने सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली और जैसे हाथ इनमें कोई भी चीज़ नहीं लगी, उन्होंने डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले लिए और पेड़ में पानी देने लगे। जब सब ये बच्चे पेड़ों के पानी देने के लिए कोई ना कोई बर्तन ले आए थे, फिर सभी एक पानी के लिए एक नल पर टूट पड़े। क्योंकि सभी एक साथ नल से पानी लेने भागे थे, वहाँ पर भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। ऐसा करने के कारण किसी भी बर्तन में एक भी बूंद पानी नहीं भर सका। वहाँ पर ऐसी धक्का मुक्की हो रही थी, कभी किसी ने बाल्टी पर पतीला होता और कभी पतीले पर लोटा और भगोने पे डोंगा, अर्थात एक पे एक बर्तन चढ़े जा रहे थे और किसी भी बर्तन में पानी नहीं भरा जा रहा था। पहले तो सिर्फ एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे थे, फिर कोनियों और उसके बाद बर्तनों से भी एक दूसरे पर वार किए जाने लगे। यह सब देख कर जल्दी से बड़े भैया बहन ने मामू और दमदार मौसियाँ फूफियाँ को बुला भेजा गया ताकि वो अपने अपने बच्चों को संभाल सके। जैसे ही बच्चों की फ़ौज को पता चला कि सब अपने अपने हथियार को वहीं मैदान में फेंक कर डर के भाग गए। पानी भरने और फिर बड़ों की मार से बचने के लिए धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में पूरी तरह से भर गए, अर्थात पूरी तरह से मिट्टी में सन गए। घर के जितने भी नौकर थे अब चाकर थे, अब उनकी संख्या बच्चों के नहलाने के लिए कम पड़ने लगी और क्योंकि अब सब पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो चुके थे, सब इतने गंदे हो चुके थे कि नहलाने और साफ़ करने के लिए और भी नौकर की ज़रूरत पड़ी। आसपास के जो बंगले थे उसके भी नौकर बुलवा लिए गए और 4 आना प्रति बच्चे का हिसाब से नहलाया गया। सभी बच्चों ने भी जो भी काम करना चाहा, कोई भी काम पूरा और सही नहीं कर सके। अब अभी बच्चे ये मान चुके थे कि सचमुच यह सफाई का काम बच्चों के बस की बात नहीं है और ना ही कब
बच्चे पेड़ों की देखभाल करने में सक्षम हैं। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का कोई उनके बस में नहीं है, कम से कम वह मुर्गियों ही बंद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ जो लगा बांस छड़ी लेकर मुर्गी के पीछे दौड़े। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे मुर्गी को पकड़ने के उनके पीछे भागे तो लग रहा था जैसे कि उन मुर्गियों को बच्चों की बात मानने के लिए कहा है। मुर्गियाँ बड़े अजीब ढंग से इधर उधर कूदने लगी। घर का काम करने वाले आया जहाँ खीर के प्याले पर चांदी का वर्क लगा रखी थी। दो मुर्गियों के दौड़ती फोड़ती उसके ऊपर से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी की कामदानी के दुपट्टे और ताजे घूले सिर पर लगी है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े पर पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापा मारते हुए निकल गया। लेखिका कहती हैं कि घर में खाना तैयार हो रहा था और घर के चारों ओर मुर्गियां नज़र आ रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर सीधे जाकर नाली में तेज़ी से फिसली। फिर सारा कीचड़ मौसा जी के मुंह पर उछालकर जैसे ही बैठी हुई हाथ मुंह धोए रही थी, मुर्गियां इन चारों तरफ से दौड़ती रही जैसे बिना नकेल के ऊँट जिस प्रकार कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुर्गियों को कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा था। कोई भी मुर्गी अपने घर जाने की राज़ी नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें मुर्गी घर का जाना पसंद ही नहीं था। दूसरी ओर अब बच्चे का ध्यान मुर्गी से हटकर घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ गया। किसी बच्चे ने सूची तो जो भेड़ें आई हुई थी उनके हाथों उन्हें भी दाना या भोजन खिलाया गया। दिन भर की भूखी भेड़ दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी की भागकर जाना कठिन हो गया। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पे जमी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ चढ़ गई। लेखिका कहती है दिन भर की भूखी कहती हैं कि भेड़ चाल तो मशहूर ही थी। जल्दीबाजी में भेड़ एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्ते के ऊपर चढ़ी अपने भोजन पे टूट पड़ी। पलंगों के ऊपर छलांग लगाती, बर्तनों को लुढ़काती, ये साथ इधर उधर लुढ़काती और छलांग मारती हुई जिस तख्त को पार कर रही थी भेड़ें, उस तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। उन्होंने उस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखे हुए थे। बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उसी समय वहाँ की भेड़ गुजरी तो भेड़ बिना किसी डर से सबको कुचलती हुई, मन को छिटाती हुई वहाँ से सीधे भोजन की ही लिए भाग रही थी। भेड़े ने घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बमों के साथ छापा मारकर वहाँ से गुजर गई। लेखक कहता है कि
जिस बर्तन में भेड़ों के लिए दाना तैयार किया करके रखा गया, उसी खुशबू पाते ही भेड़ों शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़ी।